जय हिंद साथियों। देखिए फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बने चैनल पे। देखिए बहुत बड़ी अपडेट। आप बोलिएगा कि ये तो पुराना है, लेकिन इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन सबसे बड़ी जो कहानी है ना वो देखिए, झारखंड सचिवालय का आपको पता है आंदोलन हुआ। आंदोलन में हम लोग शामिल भी हुए बेहतरीन तौर से। आप सभी ने पूरा सपोर्ट दिया, स्टूडेंट यूनियन ने, जितना स्टूडेंट्स है सभी लोग ने पहुंचे भी, बहुत अच्छा लगा। और देखिए इसका नतीजा एक निकल कर आया। नतीजा क्या, देखिए आपको धड़क्के से आपका जेपीएससी का, ये देखिए सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम आपका 11वीं लेना है उसका रास्ता साफ किया गया। यानी उम्र सीमा की जो बात है हो रही थी उस फार्मूला को लाया गया है। और क्या क्या बात है इसको पूरा डिटेल से देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है सीजीएल का भी डेट यहाँ पर साफ कर दिया गया। सीजीएल का डेट कब लाया गया, तो जैसा मैं शुरू से बोलते आ रहा था ये जनवरी का 3rd वीक में जाएगा। तो ये देखिए 21 और 28 जनवरी दोनों रविवार का वक्त है। लेकिन कहानी में यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया है। क्या इस तारीख को एग्जाम हो पाएगी, तो हम बोलेंगे कि इस तारीख में भी ग्रहण लगने की आवश्यकता लग रही है और ऐसा परिणाम लग रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आयोग के द्वारा से भी बोला गया है, उस पर हम स्पष्टीकरण से पूरी तरह की जानकारी देंगे। तब तक आप वीडियो को आधा अधूरा देख कर मत जाए, पूरा वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो इसी तरह से प्यार देते रहें और सब्सक्राइब और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देते रहें, क्योंकि उनको भी ये क्लियरिटी हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी ना वो थी जेपीएससी को बराबर जो नोटिफिकेशंस को लेकर थी वो कब आएगा, तो इसका भी विस्तार, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे सचिवालय का। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ होना मुश्किल है, ये आयोग क्यों बोल रहा है कि इस तारीख को होना थोड़ी सी मुश्किल है। क्या इस बार भी आयोग हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, या आंदोलन हम लोगों ने किया इसीलिए इस तरह का डेट तो नहीं दे दिया जल्दी जल्दी कि ये आंदोलन उग्र रूप धारण न कर ले, इसीलिए तो ऐसा नहीं किया गया। तो देखिए उस पर चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तार से, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया। ये पेपर में आपका दिया गया था। देखिए जेपीएससी द्वारा आयोजित जो किया जाता है सिविल सर्विस का, आपको 11वीं इस बार जो होने वाली है उसका ओम सिन्हा का नया फार्मूला ले आया गया है। इसमें क्या बताया गया है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो भरने वाले हैं या जो इसकी तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, न्यूनतम आयु जो है ना इसमें कितना रखा जाएगा, तो 21 वर्ष का न्यूनतम आयु रखा जाएगा और ग्रेजुएशन पास आउट आप रहेंगे ही। और अधिकतम कितना आयु रखा गया है, तो 35 वर्ष का इसमें अधिकतम आयु रखा गया है। देखिए आरक्षण कैटेगरी वाले को आरक्षण के लिए अपनी श्रेणी में रखा जाएगा, ये तो अपनी बात है। और कितना परसेंट क्या होना चाहिए वो भी विस्तार में यहाँ पर दिया गया है। देखिए कैबिनेट के अन्य फैसले जो सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिले हैं वो देखिए क्या है, जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन का फैसला लिया गया है। फिर देखिए बोकारो में खुलेंगे 500 बेड का मेडिकल कॉलेज का व अस्पताल खोलने की बात की गई है। और कैबिनेट की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है क्या, तो एसटी एससी महिलाएं एवं दिव्यांग उद्यमियों को 5% का आंतरिक अनुदान देने की यहाँ पर बात की गई है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, नियुक्ति व प्रोन्नति घोटाले के जांच रिपोर्ट पर विश्व सचिवालय करेगी कार्रवाई। देखिए इस पर एक कार्रवाई भी होगी, जो घोटाला हुआ था ना और जो नियुक्तियां हुई थी उस पर भी। एक यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रारंभिक सच्ची का जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो न्यूनतम यहाँ पर बताया गया है, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिए और उसके बाद हम लोग सचिवालय की तरफ बात करेंगे। देखिए क्या बोला गया है, इसमें जो क्वालिफाइंग दिया गया है ना, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। वो क्या दिया गया, देखिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जो अनारक्षित यानी जनरल के लिए 40% का रखा गया है, एसटी एससी के लिए 32% का, और ईबीसी 1 के लिए 34% और बीसी 2 के लिए 36.5%। अब पीटीजी के लिए आपका 30% और ईडब्ल्यूएस आप जानते होंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 40% निर्धारित किया गया। उसके बाद आपका उसी तरह का आपका मुख्य परीक्षा होगा जब प्री के बाद, और आपको पता है फिर पेपर 1 आपका लैंग्वेज का होता है जिसमें सामान्य हिंदी व सामान्य अंग्रेजी का रहेगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइड करना रहेगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद अतिरिक्त देखिए आपको पता ही होगा किस तरह का सिलेबस रहता है, कितने पेपर रहते हैं, उस पर कभी आपको जरूरत होगी तो डिटेल एक एनालिसिस सिलेबस हम लोग 11वीं जेपीएससी का लेकर आएंगे। अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इस मोड़ पर लाते हैं और इस मोड़ में आयोग
क्या बोल रहा है कि इस एग्जाम को यहाँ पर कंडक्ट कराने में एक तिथि जो है ना वो मुश्किल में पड़ रही है। वो तिथि कौन सी है? तो वो तिथि आपका पड़ रहा है कौन सा? तो वो तिथि आयोग के द्वारा जो बोला जा रहा है वो तिथि पड़ रहा है 21 जनवरी का। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। किसको? आयोग को। अब क्यों हो रहा है? तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना क्या जा रहा है, ऐसा है ही कि ये 21 जनवरी का जो रविवार का दिन चुना गया है ना आयोग के द्वारा, इसमें काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं। एक तो सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, और एक दो एग्जाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि होने वाले हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, ये एग्जाम उस दिन टकरा रहा है। और 11 शायद जेपीएससी का प्री का जो संशोधित होने वाला है ना, उस दिन भी यहाँ पर ये एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को। तो अब यहाँ पर आयोग को जब ये बात पता चली तो आयोग को ऐसा लग रहा है कि ये कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा, और स्टूडेंट में फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हर एक एग्जाम एक ही दिन होता है। कोई भी सरकारी एग्जाम एक दिन निर्धारित एक ही दिन लिया जाता है। 3-4 एग्जाम एक डेट पर आप नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत की सामनाएं करने पड़ रही है। इसीलिए आयोग का ऐसा कहना है, या ऐसा माना जा रहा है, या ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो 21 तारीख का डेट है ना, इसको चेंज किया जा सकता है। जी हाँ, ये 28 तारीख में आप ध्यान दीजिएगा, ये 28 तारीख आपका कंफर्म है। इसको आप बेस बनाकर अपना तैयारी करते रहिए, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन ये 21 तारीख का डेट, इसको चेंज कर हो सके 28 के बाद 29 ले लिया जाए, हो सके 28 के बाद 29 जनवरी लिया जाए, या एक दिन पहले 27 जनवरी का इसका एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन 26 जनवरी को तो आपको पता है रिपब्लिक डे है, तो उसके तुरंत बाद व्यवस्था तो पूरी सरकार देखते हैं गणतंत्र दिवस में लगी रहती है, तो उसके बाद तो शायद एक दिन का वक्त मिलेगा, तो शायद इतना जल्दी 27 को कंडक्ट नहीं करा पाए। लेकिन ये 29 को हो सकता है, या 29 या 30 या आने वाले नेक्स्ट रविवार को हो, ऐसा कहा जा सकता है, या ऐसा होगा। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि अब 21 तारीख का डेट है जो है ना इस जनवरी में, इसका थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, और इस डेट में आपको एग्ज़ाम होने की संभावनाएं कम नज़र आएगी। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी पढ़ाई के साथ और किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।